नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास गोदान की। जी। हमारे पास इसका एक सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जरिए मतलब उस दौर के समाज को, इंसान की जद्दोजहद को समझें। बिल्कुल। और देखें कि ये आज भी क्यों इतनी रिलेवेंट लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। गोदान जो 1936 में पब्लिश हुआ था, इसे अक्सर प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। हाँ, मैग्नम ओपस जिसे कहते हैं। ये उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के गांव की क्या कहते हैं, एक असली तस्वीर पेश करता है। गरीबी, शोषण, समाज की जो उलझने थी, बहुत ही यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक तरीके से। तो कहानी का जो सेंट्रल फिगर है वो है होरी। होरी, हाँ। एक बहुत गरीब किसान, और उसका एक सीधा सा सपना है, बस एक गाय पालना। हाँ, गाय, जो उस संस्कृति में, उस समाज में एक स्टेटस सिंबल भी थी और धार्मिक महत्व भी था उसका। सही। और इतनी गरीबी के बावजूद होरी जो है वो पुराने मूल्यों, धर्म, ब्राह्मणों का सम्मान, सामाजिक नियम, इन सब में जकड़ा हुआ है। और यहीं से उसकी असली मुश्किल शुरू होती है। वो गाय खरीदने के लिए कर्ज उठाता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो गाय उसके पास रह नहीं पाती। और जमींदार हैं, पुजारी है, साहूकार है, सब मिलकर उसका शोषण करते हैं। वो उसे लगातार दबाते रहते हैं। पर एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि होरी ये सब सहता है। मतलब वो कभी उस सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता जो उसे पीस रहा है। सही कहा। वो एक तरह से नियति मान लेता है शायद। हाँ, लेकिन उसकी पत्नी धनिया वो बिल्कुल अलग है। धनिया? हाँ। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा आवाज उठाने वाली है ना। वो अक्सर उन नाइंसाफियों पर बोल पड़ती है जिन्हें होरी चुपचाप मान लेता है। बिल्कुल। धनिया का किरदार बहुत मजबूत है। वो उस व्यवस्था को चैलेंज करती है, कम से कम अपनी बातों से तो करती ही है। और फिर उपन्यास में एक और चीज दिखती है, पीढ़ियों का टकराव। हाँ, जनरेशन गैप। होरी का बेटा है गोबर। वो नई पीढ़ी का है, विद्रोही है। वो गांव के नियम, खासकर ये जाति वाले बंधन नहीं मानता। जी। वो तो निचली जाति की एक लड़की है झुनिया, उससे प्यार करता है और उसके साथ शहर भाग जाता है। हाँ, शहर भाग जाता है। तो वो एक तरह से जाति के नियम भी तोड़ता है और माँ बाप की उम्मीदें भी। ये परंपरा और बदलाव के बीच की जो कश्मकश है, गोबर उसे दिखाता है। अच्छा। ये तो हुई गांव की कहानी, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल में शहर के किरदारों की भी एक दुनिया चलती है। मिस्टर मेहता हैं, मालती हैं, खन्ना साहब हैं। जी। वो शहरी, पढ़े लिखे, एलीट क्लास के लोग। हाँ। तो प्रेमचंद इनके जरिए क्या दिखा रहे हैं? देखिए, प्रेमचंद इनके जरिए एक तरह से शहरी बुद्धिजीवियों के क्या कहते हैं, खोखलेपन, उनके पाखंड पर कटाक्ष करते हैं। अच्छा। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन असल में वो गांव की जो कठोर सच्चाई है उससे कटे हुए हैं। हाँ, उससे बिल्कुल कटे हुए हैं, बेपरवाह हैं। ये उनके जीवन के विरोधाभासों को दिखाता है। तो अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो मुख्य विषय क्या उभरते हैं गोदान से? गरीबी और शोषण तो है ही। बिल्कुल, वो तो है ही। गरीबी और शोषण का वो दुष्चक्र जिससे निकलना होरी जैसे लोगों के लिए नामुमकिन सा है। फिर वो कठोर जाति व्यवस्था, सामाजिक अन्याय, हाँ। और जैसा हमने कहा, परंपरा और बदलाव के बीच का वो तनाव, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच का फर्क। और एक और चीज, उपन्यास का टाइटल ही गोदान। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान यानी गाय का दान, जिसे हिंदू धर्म में मरने के बाद मोक्ष के लिए जरूरी माना जाता है। अब सोचिए, होरी सारी जिंदगी एक गाय के लिए तरसता है, कष्ट सहता है। हाँ। लेकिन अंत में जब वो मर रहा होता है तो वो ये गाय दान करने की रस्म भी पूरी नहीं कर पाता। ये तो बहुत बहुत दुखद है। बिल्कुल। ये धर्म और कर्मकांड के नाम पर जो पाखंड है, उस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। होरी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, वो उस पूरे सिस्टम के बोझ तले कुचले हुए इंसान की हार का प्रतीक है। तो आखिर में गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये तो उस पूरे वर्ग की कहानी है जो सामंतवाद, पूंजीवाद, सामाजिक रूढ़ियों के बोझ तले दबा हुआ था। हाँ। प्रेमचंद ने अपनी यथार्थवादी शैली से उन गरीब, बेबस लोगों की खामोश पीड़ा को आवाज दी है। बिल्कुल सही। और ये उपन्यास आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है